भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा, जून 2024 तक बने रहेंगे अध्यक्ष। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ पारित। कोडरमा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत। कहा, पहले की अपेक्षा यहां सबसे ज्यादा लोगों का मिला स्नेह और आशीर्वाद। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे 2 दिवसीय साहेबगंज दौरे पर। पहले दिन आज राजमहल, बोरियो और बरहेट विधानसभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ की सांगठनिक मुद्दों पर चर्चा। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में गिरिडीह पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा हथियार के साथ गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ गया है। जून 2024 तक जेपी नड्डा भाजपा के अध्यक्ष बने रहेंगे। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान यह प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश भी शामिल हुए। श्री प्रकाश के साथ साथ भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हुई। खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण आज कोडरमा से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री का आज कोडरमा पहुंचने पर सबसे पहले अधिकारियों ने स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला बागीटांड़ स्टेडियम पहुंचा। बागीटांड़ स्टेडियम में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोडरमा की चमक को एक बार फिर वापस लाने का प्रयास किया जाएगा और अबरख व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के लिए जल्द ही सरकार कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि जब कानून बन जाएगा तो ढिबरा चुनने वाले मजदूरों को ना तो पुलिस पकड़ेगी और ना ही प्रशासन तंग करेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विदेशों में जिस तरह हम खुद को भारतीय बताते हैं, उसी तरह झारखंडी की भी अलग पहचान होगी और उसी के तहत खतियान लागू किया गया है। कोडरमा के बाद मुख्यमंत्री का काफिला गिरिडीह के लिए रवाना हो गया, जहां कल मुख्यमंत्री खतियान जोहार यात्रा को संबोधित करेंगे। झेलनी पड़ती है, सैकड़ों के कोर्ट कचहरी और केस लाद दिए जाते हैं, लेकिन 20 सालों में इस संदर्भ में हमारे विपक्षियों ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं, बहुत जल्द हम लोग कोडरमा जिला का, इस पुराने कोडरमा गिरिडीह जिला का चर्चित जो विषय रहा है, ये हम लोगों का अबरख के संदर्भ में हम कानून लाने जा रहे हैं, जहां उसके बाद यहां के मजदूरों पर कभी कोई केस और कोर्ट कचहरी नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र पाकुड़ के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उसके निदान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री आलम ने इसाकपुर चांदपुर पश्चिम बंगाल तक बनने वाली बाईपास सड़क का निरीक्षण किया। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि इलाके के लोगों को अच्छी सड़क मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमीन के एवज में मुआवजा का भुगतान हुआ कि नहीं, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। पाकुड़ का भी बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है और यहाँ की एक अच्छा रोड देने का हम प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए हर जगह हम घूम कर देख रहे हैं। जहाँ कमी है जगह का, वो जगह जो है गवर्जन उसको एक्वायर करेगा
और जो रैयती है उसको पैसा देगा। कैश कांड मामले में कांग्रेस से निलंबित विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी को आज ईडी कार्यालय में पेश होना था, लेकिन वे ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। विधायक के वकील ने ईडी कार्यालय पहुंचकर विधायक की तरफ से 2 सप्ताह का समय मांगा है। ईडी को वकील ने बताया कि विधायक इन दिनों राज्य से बाहर हैं, साथ ही उन्हें ईडी के समन का पत्र देर से मिला। गौरतलब है कि विगत 30 जुलाई 2022 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोनगाड़ी को बंगाल पुलिस ने 49 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। कैश कांड की जांच कोलकाता पुलिस की सीआईडी टीम कर रही थी। 9 नवंबर 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर जांच ईडी कर रही है। इससे पहले विधायक अनूप सिंह से भी मामले पर पूछताछ कर चुकी है, जिसके बाद कांग्रेस से निलंबित तीनों विधायक को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तीनों ही विधायक ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। ऑलरेडी उनका प्रोग्राम था, कल आप लोगों को हम जैसा बताए कि वो नहीं आ पाए हैं, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। लेकिन फिर शाम के समय मेरे से कांटेक्ट हुई तो वो बोले कि ऐसा ऐसा है कि हमको तो कुछ पहले से ऑलरेडी कार्यक्रम है, तो हम दिल्ली निकल रहे हैं, उधर से आ जाते हैं। आने के बाद हम पूरा डॉक्यूमेंट अरेंज करके ईडी के सामने जब भी हमको बुलाया जाएगा तो हम अपीयर हो जाएंगे। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे 2 दिवसीय दौरे पर साहेबगंज पहुंचे। पहले दिन आज उन्होंने राजमहल, बोरियो और बरहेट विधानसभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सांगठनिक मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बरहेट पंचकठिया स्थित शहीद स्थल और भोगनाडीह स्थित सिद्धो कान्हू पार्क में विधिवत पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों का नमन किया। स्थानीय विधायक अनंत ओझा भी साथ में मौजूद रहे। मोदी जी ने आप देखते हैं कि बहुत भारी भीड़ होता है जी। मैं 400 वंदे भारत ट्रेन हम बना रहे हैं चेन्नई में, और उसके बाद अभी एक जो हमारा महाराष्ट्र में लातूर में टेंडर निकल चुका है। और जब ट्रेन एक के बाद एक आएगी तो हर स्टेट में मुख्य रूप से हम ट्रेन चलाएंगे। बिहार सरकार में भवन निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री और झारखंड जदयू के प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उन्होंने रांची के मुरहबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में प्रदेश स्तरीय जदयू नेताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि झारखंड में संगठन अपनी मजबूती के लिए काफी पुराने समय से लगातार प्रयासरत रही है। उन्होंने माना कि झारखंड में संगठन को और धारदार बनाने की आवश्यकता है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज समापन हो गया। इस अवसर पर धनबाद में रन फॉर सेफ्टी का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन के अवसर पर धनबाद में रन फॉर सेफ्टी आयोजित की गई। यह दौड़ सिटी सेंटर से रणधीर वर्मा चौक होते हुए पुनः सिटी सेंटर पहुंची। इस दौरान डीडीसी शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि वाहन चलाते समय लोगों को हमेशा यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। जो आम नागरिक हैं उनको भी ये जागरूकता फैलाने का काम किए हैं और उम्मीद है कि लोग जो हैं वो अपनी जान को, सुरक्षा को जो है अहमियता देंगे और आने वाले समय में सड़क दुर्घटना जैसे जो त्रासदी है उसको हम लोग कम कर सकेंगे। वहीं रन फॉर सेफ्टी में शामिल ग्रामीण एसपी रेशमा रमेशन ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायलों को गोल्डन आवर में बचाने के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ऐसे सब डिपार्टमेंट से लोगों के अंदर से वो चेंज आना चाहिए। अगर रेड लाइट है तो वहाँ रुकना है, वो तो बस चालान के डर से नहीं रुकना आदमी को नहीं चाहिए। बस अपने भी अंदर में एक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उसको फॉलो करने का एक भावना आदमी लोग जो गाड़ी चलाते हैं उनमें होना चाहिए। तो सुधार मतलब हमेशा बोलते हैं चेंज इज इनएविटेबल, सुधार तो होता रहेगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देश में बढ़ते सड़क दुर्घटना को देखते हुए भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से
हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लोगों को ट्रैफिक के नियम समेत गोल्डन आवर के प्रति जागरूक किया जाता है, जिससे कि सड़क दुर्घटना और उसमें जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में कमी लाई जा सके। धनबाद से अजय सिन्हा की रिपोर्ट। सेवा नियमितीकरण की मांग को लेकर झारखंड के सैकड़ों अनुबंध कर्मी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हैं। इन अनुबंध कर्मी पारा चिकित्सकों की मांग है कि इनकी सेवा स्थायीकरण हो। उनका कहना है कि अनुबंध कर्मी पिछले 15-16 साल से विभाग को अपनी सेवा दे रहे हैं, खास करके स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने का काम करती हैं। कोरोना जैसी महामारी में भी इन्होंने पूरे प्रदेश भर में आम लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है और इस क्रम में कई साथियों ने अपना बलिदान भी दिया है। बहाली लेनी होती तो एक अलग बात थी। हमारा 3000 से भी ऊपर पद खाली है, रिक्त है एएनएम का, लेकिन उसको भरा नहीं जा रहा है। विगत 15-20 वर्षों से खाली है और 2014 में इन्होंने किया तो मात्र 1490 को नियमित किया। उस समय हम लोग भी नियमितीकरण का अधिकार रखते थे, लेकिन हम लोग को एनआरएचएम के नाम पे छोड़ दिया गया। गिरिडीह जिले की पुलिस और सीआरपीएफ ने इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अर्धसैनिक बलों और गिरिडीह जिले की डुमरी, नीमिया घाट, पीरटांड और मधुबन थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इनामी नक्सली कृष्णा को लुटियो जंगल से गिरफ्तार किया है। यह उग्रवादी लेवी की राशि वसूलने के लिए आया था। उसके पास से 2 लाख रुपये लेवी की राशि और एक पिस्तौल बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस नक्सली पर गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिला में हत्या और विस्फोट के 52 मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि इस नक्सली की गिरफ्तारी के बाद 6 स्थानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें भारी संख्या में नक्सली साहित्य और दूसरे सामान जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि इस नक्सली की गिरफ्तारी के बाद छापेमारी अभियान को तेज कर दिया गया है। एवं किसी व्यक्ति से लेवी का पैसा कलेक्ट करने वाले हैं। इस सूचना को हमारे लोकल टीम्स के साथ शेयर किया गया, जिसमें एसडीपीओ डुमरी एवं एएसपी ऑपरेशंस के नेतृत्व में टीम को तैयार किया गया और सीआरपीएफ बलों को यह निर्देश दिया गया कि आसपास के क्षेत्र में एरिया डोमिनेट करें और कोर टीम एक स्ट्राइक करे। इसी क्रम में लुसियो जंगल से उग्रवादी कृष्णा हांसदा की अरेस्टिंग की गई है और इनकी अरेस्टिंग के उपरांत जिले में नक्सल घटनाओं में कमी आने की हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि काफी कमी। झारखंड पुलिस ने आज शैक्षणिक संस्थानों के साथ एक एमओयू किया। पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा की मौजूदगी में यह एमओयू किया गया। आईआईएम रांची, बीआईटी मिश्रा समेत कई अन्य संस्थानों के प्रतिनिधि इस दौरान मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। इसे लेकर विद्यार्थियों में उत्साह देखा जा रहा है। To the program, I have learnt many things from PM Modi sir. He taught me about being motivated during exams and being productive, very productive with my time and studies. He made me learn about time and stress management, which helped me a lot during my exams, and I even follow those tips till now. इधर चाईबासा में भी सीबीसी रांची की ओर से परीक्षा पे चर्चा को लेकर 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में सेल्फी जोन बनाया गया है, जहां वरिष्ठ पत्रकार सह पद्मश्री बलबीर दत्त समेत कई लोगों ने सेल्फी ली। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर राजधानी रांची के स्कूलों में भी तैयारियां की जा रही है। जवाहर विद्या मंदिर श्यामली रांची में भी 27 जनवरी को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण किया जाएगा। इसको लेकर स्कूल प्रबंधन के साथ विद्यार्थियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। चल रही है, रांची में भी तैयारियां चल रही हैं। जेवीएम श्यामली में बच्चे काफी उत्सुक हैं और बच्चे के साथ साथ यहाँ के प्रिंसिपल भी इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्सुक है और उन्होंने बकायदा यहाँ पूरी तैयारी की है, हॉल में तैयारी है और बकायदा वो बच्चों से बात भी इस मुद्दे पे कर रहे हैं। किस तरीके से आप बच्चों को मोटिवेट भी कर रहे हैं इस मुद्दे पे?
देखिए, पहले परीक्षा जो फर्स्ट बोर्ड दे रहा है इस बार की 2023 का जो बच्चे एग्जाम दे रहा है, ये 2021 में बोर्ड एग्जाम नहीं दिए हैं। तो इन लोगों का थोड़ा सा तनाव है, ये फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम अपीयर हो रहा है। मगर हमारा बच्चे सब अच्छा तरीका से तैयार किए हैं और इन लोग भी, हमको लग रहा है, हमारा जो उम्मीद है, जो हमारा परमप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो परीक्षा पे चर्चा करेंगे 27 जनवरी, उसमें बच्चे काफ़ी लाभान्वित होंगे। हमको आपसे अनुरोध है, अब बच्चों से ही पूछ लीजिए जी कैसे इन लोग इसको तैयारी कर रहे हैं। हम लोग टाइम टू टाइम काउंसलिंग तो जरूर करते हैं, मगर बच्चे हमारा बहुत ही अच्छे हैं और हमारा पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है, इन लोग एग्जाम में अच्छे करेंगे। और इन लोग जब एग्जाम का रिजल्ट निकालते हैं तब आते हैं तो उनका फेस स्माइल देख के, पेरेंट्स का खुशी देख के हम लोगों का बहुत ही अच्छा रियलाइजेशन होती है। तो बच्चे जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो निश्चित तौर पर बच्चे तो खुश होते ही हैं, उनके पेरेंट्स भी खुश होते हैं और साथ ही साथ जो बचपन से उनको तराशने की भूमिका में जो टीचर्स होते हैं वो भी उतना ही ज़्यादा खुश होते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, कितने एक्साइटेड है आप लोग एग्जाम को लेकर? सर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। प्रधानमंत्री को लेकर परीक्षा पे चर्चा से आप लोगों को कुछ फायदा मिलेगा? वो मिलना ही चाहिए। वो हमारे वेलफेयर के लिए, हम लोग अच्छे के लिए ही कर रही है सब। बस इतना ही। चलो, कितना एक्साइटेड है आप लोग? एक्साइटेड बहुत है और हम लोग के लिए बोर्ड्स इस बार, मतलब हम लोग पहली बार देने जा रहे हैं क्योंकि 10th में कोविड का सिचुएशन था तो हम लोग बोर्ड्स नहीं दे पाए। तो हम लोग के लिए भी थोड़ा एक अलग एक्सपीरियंस होगा और हम लोग अच्छे से करने की पूरी कोशिश करेंगे। एग्जाम को लेकर कोई तनाव या पेरेंट्स की तरफ से? नहीं, कोई तनाव नहीं, पेरेंट्स की तरफ से कोई तनाव नहीं, पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है। हाँ। तो पेरेंट्स भी अब सपोर्टिव हो गए हैं कि बच्चे एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में नहीं है और प्रधानमंत्री जी जब बात करेंगे तो निश्चित तौर पर जो थोड़ा बहुत भी तनाव है वो खत्म होगा। यस सर। खत्म होगा तनाव? यस सर। ओके। कोई तनाव है एग्जाम का? सर ऐसे तनाव नहीं है, पर बीच बीच में हम लोग नोटिस करते हैं कि फोकस बहुत ज़्यादा मार्क्स की तरफ चला जाता है और उससे पढ़ाई का जो प्रोसेस है, जो इंजॉयमेंट का प्रोसेस है कि उसको समझना और सीखना, वो कहीं ना कहीं गायब होने लगता है। तो बार बार खुद को थोड़ा याद दिलाना चाहिए कि मेन ये पढ़ाई का प्रोसेस है और जो रिजल्ट आना है वो तो आएगा उसके बाद। तो बच्चे देखिए अब किस तरीके से कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि जो रिजल्ट आएगा वो तो आना ही है और प्रधानमंत्री जी जब बात करेंगे तो इनके मन में जो सवाल है उसका लगता है कि समाधान भी मिलेगा। जी, हमारे प्रधानमंत्री काफ़ी तेजस्वी हैं और वो सारे जवाब हमारे हल ज़रूर करेंगे। और मुझे भरोसा है कि हर साल मैं परीक्षा पे चर्चा देखता हूँ और वो काफ़ी प्रेरणादायक होता है। तो काफ़ी प्रेरणादायक होता है। आप कितने एक्साइटेड हैं परीक्षा पे चर्चा को लेकर? ये हमारा पैरा बोर्ड्स है, हमारा कोरोना तो हो की वजह से कैंसिल हो गया था, ये हमारा पैरा बोर्ड्स है, हम बहुत उत्सुक है इसके लिए। बहुत ही उत्सुक है। तो बच्चे आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है कि किस तरीके से इनका जो एग्ज़ाम है वो बेहतर तरीके से जाए, सब बहुत अच्छे तरीके से जाए। एंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि एक भी पहला हम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम है, बस मेन फोकस रहना है हम लोग को और फाड़ के दिखाना है। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम को लेकर कॉन्फिडेंट है बच्चे? एग्ज़ाम को लेके कॉन्फिडेंट है, बट हमेशा जब भी पढ़ाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह जाती है। तो उस चीज़ के लिए हमें बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये जो मन में आपके जो सवाल है, लगता है कि परीक्षा पे चर्चा में ये दूर होगा सब सवाल आपका? थोड़ा बहुत दूर होगा और फिर हमारा तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी अभी 2 साल के बाद है, फर्स्ट टाइम बोर्ड्स देंगे तो एक्साइटमेंट के साथ नर्वसनेस भी साथ ही में आता है। एंड देन अभी प्रेजेंट का सिचुएशन छोड़ के हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि फ्यूचर में कैसा मार्क्स आएगा। तो फिर अभी का सिचुएशन हम लोग ज़्यादा हैंडल करते ही नहीं है, तो वो परीक्षा पे चर्चा से थोड़ा दूर होगा। मन में आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बहुत सारी दुविधाएं रहती है, तो ये दुविधाएं दूर होगी? हाँ, ये दुविधाएं दूर तो होंगी पर वो धीरे धीरे होगा। जैसे हम अभी और पढ़ाई करते रहते हैं, अपने गोल्स पे फोकस्ड रहते हैं कि हमें ये करना है आगे जाके। शहीद पांडे गणपत राय की 214वीं जयंती के अवसर पर आज भंडरा प्रखंड के भौरों ग्राम में आयोजित समारोह में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने शिरकत की और शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे शहीदों ने आने वाले कल के लिए अपना वर्तमान निछावर कर दिया था। हमें उनके बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रांची की ओर से 4 दिवसीय 23वीं अंतर सेक्टर एथलेटिक प्रतियोगिता
आज से रांची में शुरू हो गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नई दिल्ली के प्रशिक्षण महानिदेशालय के आदेशानुसार अंतर सेक्टर एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन कराने की जिम्मेवारी इस बार झारखंड सेक्टर को मिली है। इस प्रतियोगिता में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कुल 21 प्रशासनिक सेक्टरों की टीमें भाग ले रही हैं। कुल 487 पुरुष और 20 महिला प्रतिस्पर्धा इस खेल महोत्सव में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान 23 प्रतिस्पर्धा पुरुष वर्ग के लिए और 21 प्रतिस्पर्धा महिला वर्ग के लिए आयोजित की जाएगी। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सीआरपीएफ रांची के डीआईजी जी.सी. विशन स्वरूप शर्मा ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता से जवानों का मनोरंजन होने के साथ शारीरिक और मानसिक क्षमता में भी वृद्धि होती है। वार्षिक अंतर सेक्टर एथलेटिक प्रतियोगिता 2023 का आयोजन भव्यता के साथ किया जा रहा है। कोलकाता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में शानदार जीत के बाद रांची पहुंचने पर विजेता खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने फूल मालाओं के साथ इनका भव्य स्वागत किया। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी के तकनीकी निदेशक रेंसी सुनील किस्पोट्टा ने कहा कि खिलाड़ियों ने इसके लिए काफी मेहनत की थी। भारतीय टीम में शामिल झारखंड के 19 खिलाड़ियों ने अपना उम्दा प्रदर्शन कर 16 स्वर्ण पदक सहित 31 पदक जीतकर राज्य के ही नहीं देश का परचम लहराया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के 4 व्यवसायियों को उग्रवादी संगठन PLFI के नाम पर चिट्ठी भेजकर भारी भरकम रुपये की मांग की गई है। मांगी गई राशि करोड़ में है। चिट्ठी मिलने के बाद से व्यवसायी वर्ग में दहशत का माहौल है। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र स्थित सुमो जंगल में पुलिस सर्च अभियान चला रही है। रांची पुलिस को सूचना मिली थी कि कई नक्सली बुढ़मू इलाके में सक्रिय हैं, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी कर सर्च अभियान शुरू किया गया है। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के पुंदाग स्थित IIM कैंपस के हॉस्टल के 5वें तल्ले से युवक का शव बरामद किया गया है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। रांची के चुकरू मोड़ से अवैध शराब के कारोबारी को एक्साइज विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से टीम ने कई बोतल अवैध शराब सहित दर्जनों की संख्या में लड़कियों की तस्वीरें बरामद की है। रांची के बुंडू स्थित सूर्य मंदिर प्रांगण में लगने वाले सुप्रसिद्ध मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है। 25 जनवरी को इस मेले का आयोजन किया जाना है, जिसे लेकर आज बुंडू प्रशासन की ओर से बैठक आयोजित किया गया। बैठक में सभी की जिम्मेदारी तय की गई। झारखंड में बढ़ते साइबर क्राइम से निपटने के लिए अब झारखंड पुलिस विशेष प्रशिक्षण लेगी। इसके लिए झारखंड पुलिस ने 4 दिग्गज संस्थानों के साथ 5 वर्ष के लिए MOU साइन किया है। इसमें IIM रांची, XLRI जमशेदपुर, BIT मेसरा और NIT जमशेदपुर शामिल हैं। इन 4 संस्थानों से झारखंड पुलिस सीखेगी कि कैसे साइबर क्रिमिनल से निपटा जाए। जमशेदपुर के सुनारी दोमुहानी के पास मरीन ड्राइव के किनारे कचरा डंपिंग करने और जलाने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT में मुकदमा दायर होने के बाद अब भी वहां कचरे की डंपिंग जारी है। उधर कचरे में लगी आग को बुझाने का प्रयास नहीं किया गया, जिसके चलते मरीन ड्राइव और आसपास के इलाके में काफी प्रदूषण से रिहाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात।
राजधानी रांची समेत राज्य भर में ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 21.6 और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 22.6 और न्यूनतम तापमान 13 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 22.1 और न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा, जून 2024 तक बने रहेंगे अध्यक्ष। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित। कोडरमा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत। कहा, पहले की अपेक्षा यहां सबसे ज्यादा लोगों का मिला स्नेह और आशीर्वाद। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल 92 दिवसीय साहेबगंज दौरे पर पहले दिन आज राजमहल, बोरियो और बरहेट विधानसभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ की सांगठनिक मुद्दों पर चर्चा। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में गिरिडीह पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा हथियार के साथ गिरफ्तार।